again we are starting important topics. और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ ये बताना चाहती हूँ कि इस बार नॉट सेट 10 में जो सबसे ज़्यादा हाई वेटेज के क्वेश्चंस आने वाले हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो है आपका अपना मिडवाइफरी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनिक नर्सिंग माय डियर फ्रेंड्स. यस, आई एम राइट. टेक इट वेरी सीरियसली माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि इस बार जो सबसे ज़्यादा वेटेज के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो है माय डियर फ्रेंड्स ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनिक के से. और आज मैं उसी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ कि माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप कंफ्यूज हैं बहुत ज़्यादा कि इतना वास्ट सिलेबस है और मिडवाइफरी में इतने लंबे लंबे टॉपिक्स हैं तो मैं क्या क्या पढ़ूँ, तो इसके लिए आई हैव सो मैनी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यू माय डियर फ्रेंड्स. लास्ट 10 to 12 ईयर्स के जितने भी हमारे अभी तक के नॉट सेट 9 के क्वेश्चन पेपर्स हुए हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, उसके पहले जो हमारे नॉट सेट के एग्जामिनेशन जो नॉट सेट नहीं होते थे, एम्स नागपुर, एम्स जोधपुर, एम्स रायपुर, एम्स पटना, एम्स ऋषिकेश, एम्स भुवनेश्वर, ऐसे जो होते थे माय डियर फ्रेंड्स, उन सभी एमसीक्यूज में से कितने सारे टॉपिक कितने बार पूछे हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो सारी टॉपिक्स को मैंने आज प्रिपेयर किया है आप सभी लोगों के लिए कि आपको अगर ऑब्स एंड गायनिक प्रिपरेशन करना है नॉट सेट 10 के लिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं सब टॉपिक को थरो करना है माय डियर फ्रेंड्स. So we are going to start the important topic of obstetrics and gynec nursing my dear friends. First one is and most important topic is none other than labor. Yes my dear friends, आज तक ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है जिसमें आपके लेबर से क्वेश्चन ना आए. स्टेजेस ऑफ लेबर, फॉल्स और ट्रू पेन of labor, lochia, these all are very important topic. What is the true labor, what is the false labor, what is the definition of labor, what is the period of labor, okay. Gravida, GT PAL system, what is the GT PAL system, मुझे कमेंट में बताइए व्हाट इज जीटी पैन. आप सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे चल रहे हैं मुझे मालूम है, ठीक है. लेबर के बाद आपको पढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स व्हाट इज लोकिया. ऑप्शन गायनी में सबसे ज़्यादा वेटेज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आता है वो माय डियर फ्रेंड्स लेबर से आता है. तो लेबर का एक भी लाइन आपको नहीं छोड़ना है, लेबर आपको बाय हार्ट करना है माय डियर फ्रेंड्स. उसके बाद आपको जो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है वो है आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल. व्हाट आर द स्टेजेस, व्हाट आर द लाइन, व्हाट इज द ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कौन कौन से पीरियड्स होते हैं, कौन कौन सी लाइन्स होती हैं, ठीक है. तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है, लेबर पढ़ना है. अगेन आई एम टेलिंग यू क्या क्या पढ़ना है. लेबर पढ़ना है, ऑल द लाइंस ऑफ लेबर्स, ठीक है. मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है आपको. एनएसटी, व्हाट इज एनएसटी, व्हाट इज सीएसटी, एनएसटी पढ़ना है. एनएसटी का जो लाइन रहता है वो क्या रहता है, एनएसटी को आप कैसे मार्क करते हैं, कौन सा पोजीशन रहेगा फीमेल के लिए अगर आप एनएसटी कर रहे हैं तो. सीएसटी देखना है आपको, ठीक है. रूबेला वैक्सीनेशन देखना है आपको, कौन कौन से अपग्रेडेड वैक्सीनेशन आए हैं मिडवाइफरी में, रूबेला कौन सी फीमेल को दे सकते हैं, किसको नहीं दे सकते हैं, कब तक दे सकते हैं प्रेगनेंसी में फीमेल को. नेक्स्ट है साइंस ऑफ प्रेगनेंसी माय डियर फ्रेंड्स, वेरी 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 10 टाइम्स इंपॉर्टेंट साइंस ऑफ प्रेगनेंसी लाइक चैडविक साइन, गुडेल साइन, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. what is PPH, postpartum hemorrhage, how you define, how you know, how you recognize, how you identify that she is suffering from PPH, she is going to be in PPH, what is PPH, okay. Anemia, what are the types of anemia in pregnancy, anemia in women's, okay. What are the line, what are the criteria for anemia. Next one is my dear friends PIH. What is PIH? Yes my dear friends, pregnancy induced hypertension. Next one is आपका जो है फैमिली प्लानिंग माय डियर फ्रेंड्स. फैमिली प्लानिंग आपको नहीं छोड़ना है. बहुत सारे हमारे अभी जो हैं बहुत सारे कॉपर्टीज, आईयूडीज बहुत सारे नए हैं जो अभी अभी लेटेस्ट अपडेट हुए हैं माय डियर फ्रेंड्स. तो फैमिली प्लानिंग आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है ऑब्स्टेट्रिक गायनिक में. नेक्स्ट मोलार प्रेगनेंसी. व्हाट इज मोलार प्रेगनेंसी, हाउ इज हैपन, ठीक है. किसके साथ ये होती है, किसके साथ ये नहीं होती है, कितनी रेयर होती है, ये कितने परसेंट फीमेल्स में पाया जाता है. मोलार प्रेगनेंसी पढ़ना है आप लोगों को. व्हाट इज एपीएच, एंटीपार्टम हैमरेज, ये पढ़ना है.
उसके बाद ANC केयर पढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स, ANC एंटीनेटल केयर पढ़ना है आपको, पोजिशनिंग पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डायबिटीज इन प्रेगनेंसी, जेस्टेशनल डायबिटीज mellitus in pregnancy. Next, the very important topic is एपिजियोटोमी, एपिजियोटोमी पढ़ना है। नेक्स्ट वन इज पार्टोग्राफ पढ़ना है, पार्टोग्राफ के जितने भी पैराग्राफ हैं, कैसे आपको पार्टोग्राफ फिल करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको उसमें ऐड कर रही हैं, कौन कौन से की फीचर्स हैं जो पार्टोग्राफ में आते हैं आपके। इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं पार्टोग्राफ के, वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, NST पे भी और CST पे भी माय डियर फ्रेंड्स इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मैं आज ऑब्स्टेट्रिक और गायनिक में ये भी ऐड करना चाहती हूँ कि जो हम ECG है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में अभी तक कंटिन्यू एक ही क्वेश्चन आता है माय डियर फ्रेंड्स, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस, और वो रहता है आपका ECG रहेगा वहाँ पर, और आपको दिया रहेगा व्हाट इज VT दिया हुआ है या फिर आपको क्या दिया हुआ है, उस ECG को आपको देखना है, और ECG को देखने के बाद आपको बताना है कि ये उसमें क्या डायग्नोसिस दिख रही है आपको। ECG आपको आना ही चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, 10 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करना है ECG पे। ECG को लेके जितने भी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी आपको पढ़ाई करना है। NST पे भी आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, वो भी आपको प्रिपेयर करके रखना है माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो आपको प्रिपरेशन करना है वो है ऑल टाइप ऑफ मीजल्स मम्स वैक्सीनेशन फॉर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड फीमेल। अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो उसके लिए कौन कौन से वैक्सीनेशन है जो आप उनको दे सकते हो, कौन कौन से वैक्सीनेशन है अब जो आप प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हो, कौन क्या क्या चीज़ें प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वैक्सीनेशन को लेके, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ आपको ऑल टाइप ऑफ PIDs। व्हाट इज PID माय डियर फ्रेंड्स? यस ऑफ कोर्स, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीजेस पढ़ना है आपको, टाइप ऑफ पेल्विक पढ़ना है, व्हाट इज मेल पेल्विस, व्हाट इज फीमेल पेल्विस, the shape of pelvis, diameters of pelvis, diameters of skull, presentation of baby, what is lie, what is viability period, what is position of the baby, type of position of the baby, lie, what is lie, what is GTPAL stands for, all the mnemonics you should know of the labor. Next one is cervical cancers, my dear friends. The ratio, the rating scale for cervical cancer, vaccination for cervical cancer. What are the new vaccination is added to the vaccinations for cervical cancer? What is the number of cervical cancers? Okay. Next, you have to know about very 10 times important topic is placenta previa. What is placenta previa? What are the presentation of placenta? What are the types of placenta previa? You should know my dear friends. इन सभी टॉपिक्स को आपको नहीं छोड़ना है। What is the drug of choice for pregnancy induced hypertension? Which medication you are going to give your patient if the patient came with pregnancy induced hypertension? In the pregnancy induced hypertension, what are the sign you identify? What are the sign you find in the patient? Okay, preeclampsia, my dear friends. What are the signs and symptoms of preeclampsia patient? Eclamptic patient. What are the drug of choice for eclampsia, my dear friends? These all are the very important topics for obstetric and gynec, my dear friends. Next one is we have shoulder dystocia. What is shoulder dystocia? Next, we are going to know about all the abnormalities of placenta previa. What are the risk factors for placenta previa? These all are about obstetric and gynec, my dear friends. You have to know each and every point of all of these topics. And अगर ये सारे टॉपिक्स आपको थरो हैं तो इस बार नॉट सेट पार। आज अभी इसी वक्त से आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है। ये सारे टॉपिक्स आप बाय हार्ट कीजिए। आपके पास सिलेबस है तो सिलेबस में टिक करके रखिए, जहाँ चाहे जैसे चाहे वैसे पढ़िए, पर पढ़िए माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज दिस इज द एग्जामिनेशन इज गोइंग टू बी चेंज योर लाइफ। विद दिस एग्जामिनेशन यू हैव टू चेंज योर लाइफ। आप खुद रियलाइज करेंगे माय डियर फ्रेंड्स कि कितना ज़्यादा चेंजेस आ जाता है सिलेक्शन के बाद। अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट एग्जामिनेशन मिल जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशन आ जाता है, मिल जाता है,
तो कितनी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हो जाती है। लाख रुपीज़ पर मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट होने लगता है माय डियर फ्रेंड्स। मैंने भी ऐसे ही प्रिपरेशन किया है। मुझे मोटिवेशन नहीं आता था, मैं भी डीमोटिवेट हो जाती थी, फिर भी मैं पढ़ती थी। मैंने अपने स्टडी टेबल के सामने एक बहुत बड़ा सा चार्ट पेपर, कलर चार्ट पेपर में एम्स का फोटो निकाल के लगाया था अपने स्टडी टेबल के सामने। जो सैलरी अमाउंट रहता है, पैकेज रहता है, सैलरी पे रहता है, वो निकाल के लगाया था मैंने मोटिवेशन होने के लिए। दिस ऑल द माई स्ट्रेटेजीज माई डियर फ्रेंड्स। आप क्या स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं ये आप मुझे बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दीज ऑल आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नॉट सिर्फ 10 माई डियर फ्रेंड्स। डू योर हार्ड, डू योर बेस्ट, गिव योर 100 to 200% this time. Thank you. Thank you for watching this video, my dear friends. Bye. Till then, take care. And पढ़ना नहीं भूलना। पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो।